बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, लाहौर की मैं उस मार्केट में मौजूद हूँ जिसे ना सिर्फ पंजाब, पाकिस्तान, बल्कि ये समझा जाता है कि जी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट एक ज़माने में कहा जाता था। आज भी ये बात है कि नहीं, वो मुझे अभी मालूम हो जाएगा। लेकिन अगर पूरे लाहौर की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा ट्रेड अगर किसी जगह से होती है तो ये वो मार्केट है। अब ये एक मार्केट नहीं है। फ़िलहाल मैं रंगमहल चौक में बैठा हूँ। मेरे एक तो सुहा बाज़ार भी है, आज़म मार्केट भी है, इधर शालम बाज़ार भी है, बेशुमार मार्केट्स हैं, बेशुमार बाज़ार हैं। इस वक्त जितने मेरे इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं, ये सब पौधेदारान भी हैं, इनमें कुछ दुकानदार भी हैं, ताजिर बरादरी भी है, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मसले कुछ यहाँ पर बड़े अरसे से चल रहे थे। उम्मीदें इन्हें हैं मियाँ हमदा शबाशिफ साहब से कि वो इस हल्के से हैं, अंदरून शहर से हैं, उनके अबाउजाद भी अंदरून शहर से रहे हैं। तो इनकी ये कोशिश भी है, इनकी उम्मीद भी है कि शायद वो हमारी उम्मीदों पे पूरा उतर जाएं। कुछ इस तरह के सवाल, इस तरह की बातचीत भी होगी। लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ मसला ये पेश आया था, जो ट्रांसफार्मर जो ऊपर लगे हुए हैं, उस्मान ऊपर दिखाना, ये जितने ट्रांसफार्मर ऊपर लगे हुए हैं अभी तो ये नए लग चुके हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले इस पर आग लगी। किस वजह से लगी वो पता चल जाएगा। उस वजह से लोगों की दुकानों के नुकसानात भी हुए, जो उनका सामान था वो भी जला। 12 स्पीड एसी की मैं बात करूँ, मुझे 2-3 ऊपर नीचे दिखाई दे रहे थे, वो जल गए हैं, मेल्ट हो चुके हैं। लेस्को ताउन कर रही है कि नहीं कर रही मुझे नहीं मालूम, ये बताएंगे। हुकूमत ताउन कर रही है नहीं कर रही मुझे नहीं मालूम। गाड़ियाँ खड़ी थी, बाइक खड़ी थी, कितना नुकसान हुआ है मैं नहीं जानता, ये सब बताएंगे। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हर कोई अपनी बात करेगा। इसके साथ मईशत पर बात होगी कि वो मार्केट, वो जगह जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेड की जाती है आम दिनों की निस्बत भी। शादी ब्याह के जब वो, जैसा कि अभी कुछ अर्से बाद शुरू हो जाएगा, 1-2 महीने बाद काम शुरू हो चुका है, खरीदारियाँ शुरू हो चुकी हैं, उस पर कितना नुकसान हो रहा है या क्या महंगाई की हद क्या है, शरह क्या है, खरीदारी क्या है। क्योंकि जब कुव्वत खरीद खत्म हो जाए तो दुकानदारों का नई आइटम बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके अलावा इस एरिया में डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है, ट्रैफिक का निज़ाम कैसा है। पार्किंग की बात की जाए तो आज मेरे ख्याल से पार्किंग पे भी कंट्रोल नहीं हो सका। पार्किंग की बड़ी बड़ी जंगें यहाँ पर होती हैं, ये बात भी बड़ी वाज़ेह है, बड़ी सामने है। ये तमाम बातें होंगी। ओहदेदारान मौजूद हैं, जुल्फ़िकार साहब मौजूद हैं, सदर भी है, चेयरमैन भी है, बाकी तमाम लोग अपने तारुफ करवाएंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जनाब से। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वही बात कर रहा था कि देखें, टाइम निकाल के आप भी बैठे हैं, हम भी मौजूद हैं, इसलिए कि कारोबार भी डिस्टर्ब है। सुनने में आता, यही सुन रहे हैं ना, महंगाई होगी, बिल ज़्यादा हो गए, नहीं पूरे हो रहे, दुकानदार भी परेशान है कि इन्हें बिल आए हैं, वर्कर बैठे ने, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। सर आगाज़ करो, इधरों ही आगाज़ करो, की कहोगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि। जनाबी अली, आपके इस चैनल की वसात से हम आपसे गुफ्तगू करते हैं। सर शुरू करें, आगाज़ करते हैं इसका। हमारे यहाँ पे जो इंसिडेंस हुआ है आज से 8 दिन पहले, हाँ जी, उसी हवाले से हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो आग लगी थी, तो जो आग लगी, अच्छा, तो उसके हवाले से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे इधर जो मसले मसाइल हैं, उनमें से सर फरिस्त जो मसला है ना, वो तो ट्रैफिक का है। उसके बाद जो है ना मसला, वो जो है, पहले आग वाला मसला डिस्कस कर लें सर। वो इसके बाद ये आ जाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पे कोई इंतजाम जो है ना प्रॉपर नहीं है। बुलाया जाता है, आते नहीं है। अगर वो आते हैं तो फिर वो प्रॉपर नहीं आते। कैसे इंतजाम नहीं है? इंतजाम इस तरह के नहीं है कि जब वो एक महकमा हमसे पूरी टैक्सेस ले रहा है, पूरे काम करवा रहा है हमसे, और पूरी तरह से हम उनसे तावन कर रहे हैं। जब वो हमें बुलाते हैं तो हम चले जाते हैं। जब हम उनके पास बिल लेके जाते हैं तो वो कहते हैं ये कम बिल नहीं होना, अभी जमा करवाओ। हम जमा करवाते हैं, अब हम उनको बुलाते हैं, वो नहीं आते। तो ये बहुत देर का मसला है, तकरीबन 10 साल से ये मसला जो है। मसला क्या था? वो मसला ये था कि रोजाना जो है ना ब्लास्ट होता था। हम रोजाना उनको बुलाते थे, वो आते थे, उसको रिपेयर करते थे, या एल्फी लगा दी या कोई लकड़ी लगा दी वहाँ पे। अच्छा, जुगाड़ कर दिया, जुगाड़ लगाया और चले गए। ठीक है। फिर बार बार उनको बुलाया गया, बार बार आए। इवन के जो लास्ट टाइम जो ब्लास्ट हुआ है ना, उससे पहले एक दिन पहले उनको तनबीह किया गया है कि यहाँ पे बड़ा खतरा है, बड़ा खदशा है कि कोई बड़ी ब्लास्ट ना हो जाए। मगर फिर भी उन्होंने ना इस बात के मतलब अपना कोई जो है ना, क्या लग रहा था, क्या वजह हो रही थी, शॉर्ट सर्किट क्यों हो रहा था, क्या वजह लग रही थी आपको? जी लोड ज्यादा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो है ना वो प्रोवाइड नहीं किए जाते। जो भी हम कहते हैं वो ट्रांसफार्मर 400 kV की होनी चाहिए। ये हमने तकरीबन 5-6 साल पहले भी इसको पुट आउट किया गया था, ठीक है। मगर उसके मतलब कोई भी इनकी जो है ना, वो हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं अच्छी, जी, ठीक है। तो हमने यही बात हमको बार बार कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है मसाइल जो है, ट्रैफिक के मसाइल हैं, ये वन वे है इधर से। अच्छा, इससे नुकसान क्या हुआ ये बताएं? इससे नुकसान ये हुआ है जी, तकरीबन 10 से 12 मोटरसाइकिलें जल गई हैं। जो वर्कर थे बेचारे, जो मोटरसाइकिलें गाहकों की भी थी, जी गाहकों की भी थी, जो गाहकों की थी वो ले गए बेचारे।
जो वर्कर की थी वो इधर उधर फेंकी हुई है, ये रखी हुई है, उनके पास कागजात मौजूद है। ठीक है। तो हमारा ये भी मुतालबा है कि उन बेचारे गरीबों का जो है ना, जो भी मामला हुआ है ना, उनके साथ भरपूर ताउन किया जाए। आपने बताया किसी जो अभी हम लोग अखबार इख्तियार से जो बात करते हैं, वो हमने जो अपील की है किसी हवाले से भी की है। हमारे चेयरमैन साहब हैं जनाब, मैं करूंगा इनसे बात, जनाब को माइक दें। तो एक मिनट, अच्छा, वो आपको ये कहते हैं कि वो जो हमारे चेयरमैन साहब हैं औरी साहब, इन्होंने भी सिर्फ मैं उनसे तफसील से उनसे बात करूंगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी मामला हो रहा है ना, उसके पीछे चल रहे हैं, मगर उसके लिए हमें कुछ जो है हमें कोई खातर खा नतज नहीं निकल रहे। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो सर्विसेज दी है इन्होंने, वेरी गुड सर्विस दी है, बड़ी अच्छी दी है। अच्छा, फौरन लगा दिया, ट्रांसफार्मर लगा दिया। अभी इसको हम ये नहीं कह सकते ये पूरी प्रोटेक्शन है, ये मुकम्मल प्रोटेक्शन नहीं दी गई हमें। अभी इसको बाद में जो है ना, इसको अभी इसको बैक, इसको पीछे भी, इसे पीछा भी करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ क्या क्या मामला आते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए हम ये आपसे अपील करेंगे, आपके ये सर अपील इनसे करनी है, हम तो सिर्फ आवाज है आपकी, हमने कुछ नहीं करना। अपील करनी है, अपील आपने अफजल साहब से करनी है, अपील आपने सीएम साहब से करनी है। हाँ जी, हम आपके वसासे से कर रहे हैं ना। हाँ जी, उनको ये हम कहते हैं जी जितने भी जिस तरह नुकसान हुआ है, जो हमें अंदेशा है आगे से, इनको यहाँ से रिमूव किया जाए। बिल्कुल ठीक है। ये हमारी जो जायदादें हैं, जो हमारी जो है, जो प्रोटेक्शन हमें दी जाए, ये जगह ही नहीं है यहाँ पे लगाने की, ये जगह नहीं है। यहाँ पे खुली जगह पे इसको जो है ना रिमूव किया जाए, ताकि यहाँ पे आने जाने वाले जो हमारी बहनें बेटियां माएँ आती हैं, गुजरती हैं, उनको भी प्रोटेक्शन मिले। जो यहाँ हमारे बच्चे बैठे हुए हैं उनको प्रोटेक्शन मिले। यहाँ पे किसी को ये सहूलत ही नहीं है। अब यहाँ पे किसी भी ब्लास्ट हो सकता है, ये कुदरती अमर भी हो सकता है। यहाँ से आप ये देखें, यहाँ पे जितनी हमारी मजहबी रसूमात होती हैं, उसके जुलूस निकलते हैं, सबकी सब होती हैं, यहाँ से गुजरते हैं। ठीक है, इसके नीचे से गुजर के जाते हैं। हमने पहले बारहा ये बातें इनको कही हैं कि आप इस तरह करें कि इनको यहाँ से रिमूव करें, ताकि कोई बड़ा ब्लास्ट ना हो जाए, या कोई दहशतगर्दी का खतरा है, वो भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर इस बात पे कोई तवज्जो दी नहीं गई। अल्लाह करे आपकी बात वहाँ तक पहुँचे। मैं चाहूंगा बाकियों से भी बात हो जाए, बाकी भी अपनी अपनी बात करें। जनाब को जरा दें, जरूर करें। मैं बाकी बातें सवाल करूंगा मैं बाद में। जी भाईजान, आप क्या कहेंगे? देखें जी, ये अभी भी ये जो तारें लगी हुई हैं, माइक पास करें भाईजान, अर्थ की तारें जो लगी हुई हैं, ये रात को जल रही होती हैं, रेड होती हैं। अच्छा। उनको मैंने कल रात को बोला जी ये तारें चेंज करें, वो कह रहे हैं जी अभी तारें चेंज हो जाएंगी। मैं कहा जब तक उस वक्त तक चेंज करेंगे जब दो तीन लोगों को, हाँ जी तशरीफ रखें, किसी को करंट लग गया वो बचेगा नहीं। ये अर्थ की जो तारें हैं रात को किसी को नहीं पता। मैं 2-3 दिन हो गए लेट जा रहा हूँ, 2-3 दिन हो गए लेट जा रहा हूँ। रात को एक बंदा आया था नेट का महकमे का, उसको मैंने दिखाया था, कह रहे जी जिसने इसको हाथ लगाया वो तो मर जाएगा। बिल्कुल रेड हो जाती है। हमें 4-5 कमरे इकट्ठे हैं जी। और हम तो ये चाहेंगे कि ये जो ट्रांसफार्मर है जिनके हैं उनको उनकी जगह पे लगाए जाए। बिल्कुल ठीक है। सारी ट्रांसफार्मर जहाँ, कितना आपकी भी दुकान थी? ये मेरी दुकान है फर्स्ट वाली। कितना नुकसान हुआ है? मेरी 4 बाइकें जली हैं, AC जल गया है, कुछ थोड़ा सा 5 सूट जल गए। नुकसान तो है ना, चाहे 1 सूट जल गया, नुकसान तो है ना। हाँ जी, हाँ जी, आपके अपने पैसों का, जाती पैसों का। जी जी बिल्कुल इस तरह। बिल्कुल ऐसा तो करना उनको चाहिए। जी 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 जी। आप लेस्को के दफ्तर गए थे किसी के? नहीं मैं नहीं गया, मेरे बड़े बैठे हुए हैं, यही जाते हैं, इनसे ही रास्ता होता है। हम तो इनके मुताबिक है, हमारे इज्जत वाली जगह है, जो अगर इन्होंने कोशिश करके ये सारे मामला किए, वरना हम तो अपना यारों मदद थे, बस अपनी मदद आपके तहत करना पड़ेगा, यहाँ जो कुछ भी करना पड़ेगा। ऐसे ही ना जनाब को आप लोग आ जाएं, पहले दिन क्यों नहीं आए कोई मीडिया? सब मैंने पता लगता मैं आई था, मेहनत ना लड़ो, मैं आ गया ना। कोई भी कोई मैं आ गया ना सर, बंदा नहीं है, किसी ने अफसोस नहीं किया यहाँ पे। हम आंसू के रिपोर्टर हैं, कोई बंदा नहीं है यहाँ पे। कितनी बेशर्मी हुई, बेहिस लोग हैं यार। वक्त वाले भी भाई ने कराया काम, भाई की मेहरबानी से काम। और अभी भी देखिए जब इन लोगों ने वोट लेने हैं ना, नुमाइंदों ने, उन्होंने आपके दरवाजे पे आना है। कल भी यहाँ पे चिंगारी निकली है, काफी नुकसान हुआ है, इनको कोई पता नहीं। वो बुलाए करें हमें। और कारोबार की क्या हालात चल रहे हैं? जीरो। वो जो सही कह रहा है वो जीरो है, गाहक नहीं आता है। हालांकि सीजन लगा हुआ है, सीजन शुरू हो गया ना, गाहक क्यों नहीं आता? बताएं, बातें सच है। रश, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ट्रैफिक का निजाम ठीक नहीं है ना, ऐसे ही है ना। तो करना तो इन लोगों ने है ना, ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, इंतजामिया मौजूद है। हाँ जी, हुकूमत वैसे कह रही है हम मईशत भी कंट्रोल कर रहे हैं, पूरी कर रहे हैं, अवाम को जलील कर रहे हैं ये लोग यार। सुबह से कोई खरीदारी, कोई कुछ नहीं। अल्लाह रहम। भाई का कट्टा चले,
देगा यार। मैंने वो चीज़ लेके दी थी बाइक, तो कहाँ से दूंगा? ये हुकूमत है। बिल भी आ रहे हैं, बिल तो देने हैं, वर्कर्स के पैसे भी देने हैं आप लोगों ने। बिल तो एक मिनट का बस्सा नहीं करते, बिल तो कोई तो बिल हो जी, जब खाओ ना खाओ मर जाओ, बिल देके जाओ। ना देंगे तो भाई कट गया। उनको दे रहे, उनको भी चाहिए, मैं सहूलतें दें। हाँ, कोई शक नहीं। आगे जनाब को। जी सर, क्या कहेंगे भाईजान? मेरा नाम शाहिद है। इधर मेरा नाम शाहिद है, शाहिद भाई। मैं किनारीवार से बिलोंग करता हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ वहाँ का। जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ है, उस दिन इत्तेफाक से किस्मत हमारी ये अच्छी है कि यहाँ पे कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ। ये अल्लाह का खास करम है, सिर्फ ये सबसे बड़ी अल्लाह का लाख शुक्र है। गरीब का टाइम था, मैं दुआ कर रहा था, ये अल्लाह जानी नुकसान से बच वो मैं कहता हूँ अपना सामान जल गया, वो भी जान पे ही बात आ जाती है ना कि यार की इतनी मेहनत की है। ब्लास्ट जितना बड़ा था, अगर ये हो जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। ये बहुत बड़ी आग थी। इत्तेफाक से एक आधे पौने घंटे के अंदर वो आगे काम हो गया। फिर हमें एक फ़ोन नंबर मिल गया, जिस फ़ोन पे वो था एससी साहब का फ़ोन नंबर। एससी साहब का ऑफिसर है, ठीक हो गया। इत्तेफाक से उन्होंने फ़ोन पिक कर लिया। जब पिक कर लिया, वो उन्होंने फिर कहा कि मेरे बंदे आपके पास आते हैं। उनको 2 घंटे में लगे इस कोशिश में, उनके बंदे हमारे पास आए। आके फिर उन्होंने जो है ना एफर्ट की। उस एफर्ट से हमारे साथ सब इकट्ठे होकर उनसे मिले, मीटिंग हुई हमारी। उस मीटिंग से सिर्फ इतना फ़ायदा हुआ कि रातों रात ये फिर सारे काम जो है ना ये हो गए। वरना ये मेरा नहीं ख्याल था कि 25 साल में यहाँ कभी देखा हो कि 5 ट्रांसफार्मर एक रात में लग गए हों। वो ऐसी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये काम तो हो गया। हाँ, एससी साहब ने कोशिश की। नुकसान कैसे पूरा होगा ये बताएं मुझे। नुकसान के लिए आज मेरे पास फिर वो आए हैं, उनकी टीम में से एक नुमाइंदा आया, टीम में से एक नुमाइंदा आया। वो कह रहे हैं ये रिटर्न दे दें, हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं। तो आप जितनी मोटर बाइक आपकी जली हैं उसमें से जितना भी कंपनसेट कर सकेंगे करेंगे। और जो इमरान है लाइन सुपरिटेंडेंट हमारा LS, उसकी तरफ कार्रवाई हो रही है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वो सख्त कार्रवाई करेंगे। पूरी उनकी टीम एक बैठी हुई है। उम्मीद है। 2 लफ्ज ना पाकिस्तानी को सुनने को मिलते हैं, कोशिश, उम्मीद और होगा। जो ऐसे ही है ना, जो बात वो बता के गए, जो नजर आ रहा है उनको वाकई उनको मसला बना हुआ। आप एग्री हैं कि वो काम हो जाएगा? नहीं, वो है दोस्तों मैनू इमरान का तो हो गए, इमरान की जॉब तो शायद चली जाए। ठीक है। और हमारे से जो वादा हुआ है, उम्मीद है। राशिद संदूर साहब बड़े अच्छे बंदे हैं, वो आए थे, फौरन आए। 2 कौन है राशिद संदूर साहब? ये एक्शन है। अच्छा, ठीक है। शेखपुर से उस दिन वापस आए, स्पेशल ये शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। एससी साहब ने कॉल की, वापस आए। फिर तो आपकी कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं है, शिकायत जो थी वो पहले थी ना। लेकिन उस दिन जो काम किया, ये काम पहले हो जाना चाहिए था। वो इमरान और SDO साहब को पहले करना चाहिए था, किया नहीं। जब बिल्कुल सर पे आ गई, ब्लास्ट हो गया, उस दिन किया। वो भी SC साहब को कॉल मिल गई, उन्होंने एक्शन लिया। उनको बताया, छोटा जा रहा था कि जी एक ब्लास्ट हुआ है, एक ट्रांसफार्मर गया है। तो मैंने उन्हें फौरन, मुझे समझ नहीं आ रही भी आप शिकायत करेंगे, मैं तारीफ कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं समझाता हूं। मैंने उन्हें फौरन वीडियो भेजी। जब वीडियो भेजी तो उन्हें समझ आया कि काम कोई बड़ा हुआ है, बताए छोटा रहे हैं। नहीं, मुझे बताएं, लाइनमैन होते हैं, मीटर रीडर होते हैं, विजिट तमाम जगह करते हैं, सब चीजें देखते हैं, तरबियत की गई है, इनको सबको पता था। तो लेकिन सब जानबूझ के कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे। नैली आ गई ना, ब्लास्ट हुआ, जब इनके गले पड़ गई, फिर वो हमारा इत्तेफाक से हमारी किस्मत उस दिन में काम नहीं होना था। तो अल्लाह का शुक्र है, SC साहब ने फोन उठा लिया, तब ये काम हुआ। ये तब भी इन्होंने SDO साहब ने काम नहीं कराना था। पैसों की डिमांड, वो इमरान साहब कहते थे कि इमरान साहब देख लो, दिखाएं, पहले बात कंप्लीट करें। इमरान साहब है ना, इमरान साहब, उन्होंने इधर से आवाज आई है कि उन्होंने पैसों की डिमांड की है, इधर से भी आई है आवाज। मैं इमरान साहब बता रहा हूँ ना, इमरान साहब का ये हाल था। लाइन सुपरिटेंडेंट, ठीक है। वो कहते थे कि जनाब अली काम करने के लिए ये हम आपको जो ठीक करके दे रहे हैं ऐसे ठीक होगा। अगर अच्छा ठीक कराना है ना, जो लंबा टाइम चल जाए, तो फिर आपको देने पड़ेंगे पैसे, सर्विस चार्जेस। हाँ, सर्विस चार्जेस, वो पैसे दें। एक दफा हमने दिए, हमारे सदर साहब ने दिए, तो आपने खुद आदत डाली है ना। फिर एक दफा दिए, उसके बाद दोबारा मांगे तो हमारे जो दोस्तों ने मशवरा दिया, नहीं देने। अब हमने नहीं देने। फिर हमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी का नंबर मिला, उस नंबर से बात हुई। उन्होंने कहा नहीं, शिकायत अपनी यहाँ नहीं करनी, इसकी शिकायत यहाँ करनी है, फिर काम होगा। खैर वो भी काम नहीं। लेकिन जिस ब्लास्ट हुआ उस दिन यार, मैं जब ये बातें सुनता हूं ना, मेरा कभी दिल करता है, मैं पहले लिफाफा साहब ही नहीं गा, जो इल्जाम साढ़े से लगते हैं, अल्लाह माफ करे, सारे हमारे भाई हैं, सब अपनी जगह काम कर रहे हैं। मेरा कभी दिल करता है अपना नौकरी छड़ना तो ऐसे ही लग जावा। क्यों? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ये हम दुकानदार सब शिकवा कर सकते हैं कि हम कहते हैं जरा शॉर्टकट हो जाए और काम हो जाए। आपकी बात का मैं ऐसा जवाब ले लूं, माइक जरा इधर दे, फिर मैं आगे जाऊंगा सर की तरफ। आए जरा जी, बदन क्या कहने लगे थे आप इनकी बात? बैठे, मैं किराएदार का दुकानदार हूं। बैठ जाए, बेंच आगे करें, आज बेंच आगे करें भाईजान, लाएं इधर आगे, लाएं आगे कर लें, थोड़ा सा आगे कर लें। बैठ के बात की ना भाईजान, हम बैठे में आप क्यों खड़े हों, बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं भाईजान किराएदार का दुकानदार हूँ। हमारे उधर आए दिन एक फेस गया ही रहता है, 3-3, 4-4, 5-5 दिन फेस नहीं आता।
2-3 दफ़ा हमारे AC चले हैं, कारें जली हैं, कह लें कि लाइटें जली हैं। शाहिद भाई की क़यादत में हमने यहाँ पे रैली भी निकाली थी, ये भाईजान भी हमारे साथ है। उनके पास गए, 3 दिन बाद जाकर उन्होंने हमारी लाइट सही की है, लेकिन वो रैली निकाली थी, एहतजाज किया था। एहतजाज वही ना एहतजाज किया, उसके में 3 दिन 4 दिन हम उनके पास लगातार भी जाते रहे हैं, लेकिन कोई मसला हमारा हल नहीं हुआ। उसके बाद फिर ये आए हैं, आरती गवर्नमेंट ने कार्रवाई की है। सैटरडे की नाइट को भी ये यहाँ पे बड़े ठीक ठाक चिंगारियाँ निकली हैं। अच्छा, ये आए हैं, इन्होंने 2 मिनट का काम किया, उसके बाद फिर चले गए। फिर मंडे को फिर चिंगारियाँ खाना पूरी किया ना, मंडे को चिंगारियाँ नीचे गिर के नीचे भी आग लगी है। अच्छा, लेकिन उस दिन भी आए हैं, उन्होंने उस दिन भी फेस नहीं आ रहा था, उस दिन भी फेस नहीं आ रहा था, फेस सही करके गए ट्यूसडे की मॉर्निंग को, लेकिन नाइट में आके ये फिर मगरिब का पैसों वाली बात भी आप कर रहे थे, पैसों वाली माइक पास करके 1.5 लाख रुपये उसने डिमांड की थी। कितने 1.5 लाख रुपये डिमांड की? इमरान साहब ने। अच्छा, तो ये हमने एक दफ़ा उनको, हमारे सदर साहब हैं, टोनी साहब ने थोड़े बहुत उसे पैसे देके काम करवाया। अच्छा, हमारे बाजार में ये मुश्तरका पैसे दिए ना आप लोगों ने? पैसे दिए भाई, हमारी मजबूरी है, हमारा काम बंद है, हम पूरा महीना कमाई नहीं कर रहे यार। हमारी वो तनख्वाह आप लोगों के टैक्स से वो लोग तनख्वाह नहीं ले रहे ना, वो आप लोग की टैक्स आते हैं तो तनख्वाह मिलती है, कुछ भी नहीं है, फ्री यूनिट है उनके पास। वो कह रहा है गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है, ये कहते हैं पैसे दें, हम आपको वहाँ पे सही करवा के वो 6 महीने की गारंटी। यानी वो हुकूमत पंजाब और पाकिस्तानी हुकूमत को कहता है गरीब है, उसके पल्ले कुछ नहीं है, इतनी बड़ी बात की है उसने। मैं सही करूंगा, आपको 6 महीने की गारंटी दूंगा, उसने ये बात कही है। उसने कहा जी मैं 6 महीने की गारंटी दूंगा अगर आप पैसे देंगे, अगर पैसे नहीं देंगे। मैं आलू सर आपके तो मैं आ रहा हूँ, ये सही कह रहे हैं खुरम भाई, मैं कहूँ खुरम भाई के पास जाता हूँ मैं। तो उसने माइक पास इतनी बड़ी उसने डिमांड की कि उसने कहा कि आप पैसे दें, 1.5 लाख दें, आपको 6 महीने से 8 महीने का टाइम दूंगा। उसमें अगर खराब हो गया मैं जिम्मेदार हूं, आपको फिर फ्री से। वो 1.5 लाख लेके उसने कैसे ठीक करना था? पैसे नहीं देंगे तो ये घंटे बाद भी बंद हो सकता है। कितने पैसे दिए हैं वो मुझे नहीं पता, वो शाहिद भाई को पता है। कितने पैसे दिए शाहिद भाई? कितने पैसे देते जे? पकड़े दोबारा, कितने पैसे दिए आपने? हमने दिया 25,000। 25,000। अच्छा, डिमांड जो है वो ज्यादा थी। डिमांड ज्यादा थी। रीजन क्या बनी थी? हाँ जी, वो इमरान को दिए थे। अच्छा, मसला हमारा ये था कि हमारे 3 दिन से लाइट नहीं आ रही थी। हमें ये कहा जा रहा था कि पीछे रश है, हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं है, हमें इसको ठीक कराने में टाइम लग रहा है। अच्छा, अब अंदाजा करें जरा, ये बात को तो समझे ना आप। सर मैं समझ रहा हूँ। उस वक्त क्या हुआ, सर मैं आ रहा हूँ। उस वक्त वो करने को तैयार नहीं था। एक रात में जब ऑफिसर ने कहा, यही तो मैं उस वक्त कह रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ भाई, मैं सुन रहा हूँ। उस वक्त जो है ना, एक रात में कैसे लगे कि ऑफिसर ने कह दिया, उसने कहा ये लो सामान। उस वक्त उन्होंने सामान लिखवाया, उन्होंने डिमांड पूरी की, सामान की तारें भी नहीं चेंज हो गई, ये सब कुछ हुआ एक रात में हुआ, सब कुछ ठीक हो गया। वो अब वो उन्होंने पूछा इमरान से कि इमरान तुमने हमें बताया क्यों नहीं, तुमने कंप्लेन इसकी लिखी थी, सब कुछ किया था। इमरान के पास कोई जवाब नहीं था इस चीज़ का। 25,000 जेब में थे? नहीं, वो 25,000 नहीं, वो उसके पास बस उसने काम करना तो फिर होना, काम किया ही नहीं उसने कुछ भी। फिर 25,000 के फिर काम किया, फिर भी गुजारा ही किया। आदत उसी आप पाई है, पैसों के बगैर कोई काम होना ही नहीं। आप लोगों ने बदलना, कुछ नहीं बदलना। पैसे हमारे, मेरी बात सुन, पैसे वो मांगता है, भाई ने बिल्कुल सही किया है, उसके पास अवेलेबल ही कुछ नहीं है, कुछ चीज़ ही नहीं है। वो कहता है आपको कैसे पता है? हमारी लाइट तो सबसे ज़्यादा लाइट ही हमारी इनकी और हमारी 2 मार्केटों की लाइट सब नहीं सही नहीं है। सही क्यों है ही गलत, वो भी गलत है। मगर ये देखा ना, 3 दिन हमारी लाइट ना आए, 3 दिन हमारी लाइट ना आए तो हम कारोबार कैसे करेंगे? 3 दिन में 72 घंटे होते हैं। माइक पास करें। लाइट सही करने के लिए मुझे पता है। साहब उस दिन आया ना, जब ये धमाका हुआ है, एक्शन साहब कहते हैं लाइट हम 4 घंटे में प्रॉपर काम कर सकते हैं। हाँ जी, मैक्सिमम 4 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलते हैं, हमारा 72 घंटे में नहीं बदल रहा। और ये एक दफा नहीं हुआ, ये 3-4 दफा इनका भी हुआ भाईजन का। इनसे पैसे नहीं है, हमसे पैसे नहीं है, मगर हम एहतजाज करते हैं। जब भी दफ्तर जाते हैं, दफ्तर का ऑफिसर कौन है? एसडी है ना। थाने का सच्चो मालिक होता है, दफ्तर का एसडीओ मालिक है। मालिक नहीं है, आपका नौकर है भाई, मैं नौकर, आपके बच्चों का भी नौकर है, मालिक मुलक नहीं है। वो हम बताएं उसको। मैं बताऊं, ये किसी के बाप की विरासत नहीं है। सरकार में बैठा हुआ हर बंदा जब हल्फ लेता है, ये बात कहता है सर उसको बावर कराया हूं, उसका दफ्तर में बैठ के वो एसी चल रहा है, मैंने कहा एसी आपके बाप का नहीं है। एग्जैक्टली, हम चला, हमारे पैसे तो चल रहा है, हम बिल देते हैं लाखों रुपए। इस मार्केट में लाखों रुपए बिल जाता है, करोड़ों रुपए बिल जाता है। बिल्कुल, ये भाई ने बताया नहीं आपको? मैं सुन रहा हूँ, मैं वही तो बात कर रहा हूँ। दुकानें चल रही है, लाख रुपए से कम बिल किसी का नहीं है। हाँ जी, और हमें यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं है जी। एक तो मसला ये है, मेरी हमदा शहबाज साहब से और ये मरियम नवाज साहबा से और ये नेस्को चीफ हैं जो हेड हैं लाहौर के, इनसे मेरी पुरजोर तो माँ से गुजारिश है कि इसकी पूरी इंक्वायरी कराई जाए और जो करार वाकई उसको जरूर सजा दी जाए।
ताकि ये दोबारा हादसा ना हो। सर गुजारिश ना करें, ऑर्डर करें, आप हुक्म करें। और गुजारिश ऑर्डर करना चाहिए, अपने टैक्स देते हैं, हमने तनख्वाह दे रहे हैं सर। ये इंक्वायरी लाजमी हो हाँ जी। और इंक्वायरी में हमारी ताजरों की नुमाइंदगी भी शामिल हो, हाँ जी। ताकि मैं पता चले कि इनका हुआ क्या है। मैं पहली बात करता हूँ, अभी बात करता हूँ, इनके बच्चों की स्कूल की फीस है ना, वो आप लोग दे रहे हैं। इनकी जी। बीवी के जो मेकअप आते हैं वो आप लोग दे रहे हैं। मुझे तो खरीदारी करना आती, ਤੁਹਾਡੇ पैसे दे आए ने। ये बाल आलमी ले जाएंगे नजीर, ये जो छोटे बाल में नहीं छोड़ूंगी, आप बताएं, आप छोड़ूंगी, बताएं आप, यही गल हुई, बाल नहीं हुई। अच्छा मेरी बात बात पूरी करें। ये जो मैं कह रहा हूँ इंक्वायरी, इस इंक्वायरी में हमारी ताजरों की नुमाइंदगी शामिल हो और हमें पता चले कि ये क्या कि इन्होंने किया है। ऐसे जो ये हमला है ये कहीं भी जाएगा, सबको तंग करेगा सर। ऐसे ही करता है ये जो आप बैठे हैं, जैसे आपने शुरू में बताया है, आपको बड़ा नॉलेज है इसका। सर, आपसे ज्यादा नहीं है सर। हब है। हाँ जी। मेरी बात सुने। हाँ जी। ये किनारी बाजार, ये शुआ बाजार, ये आजम मार्केट हब है सर, हब है। ये हमारा यहाँ से 24 मार्केट शुरू किए हैं। हाँ जी। सारा शादी ब्याह का सामान है। 3 लाइट नहीं आएगी तो हम कैसे कारोबार करेंगे? हाँ जी। यहाँ पे कितने बच्चे काम करते हैं? तो लाइट होगी, कारोबार होगा तो उनको फैसिलिटी मिलेंगी, उनको तनख्वाहें मिलेंगी। जी ऐसे ही। तनख्वाहें भी नहीं मिलेंगी। उनको भी पता है मजबूरी है आप लोगों की कि जी पैसे देंगे ही देंगे। यकीन करें, हम यहाँ पर रहने वाले हैं जदी बुश्ती, ये मेरा बड़ा भाई है जुल्फकार, ये भी जदी बुश्ती मारे रहने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ से 100 साल से पहले सर मैं भी अंदरून शहर का ही हूँ। हम इसी बात कर रहे हाँ। हैं। इधर वो टाइम था, एक मेरी बात सुने, इधर वो टाइम था यहाँ पर दुकान किराए पे नहीं मिलती थी। कोई ऐसा ना कहता किराए पे दुकान चाल लगे हुए, वो कहते थे चाल लगे हुए। हाँ जी। अब हमारी 75% दुकानें रेंट पे हैं। हाँ जी। और रेंट का मतलब समझते हैं, रेंट एक माह में आता है, एक माह हफ्ते का हो गया हुआ। सर डेली आप डेली हैंड टू माउथ समझ समझ दुकानदार एक माह का हफ्ते में आगे 3 हफ्ता, एक माह हफ्ते में बदल गया। ऐसे ही है। हमारी जो पोजीशन है, हम बहुत परेशान हैं। आप जने भी उठे, जने अपना कैमरा में ले जाए। वार्डन कोई नहीं है यहाँ पे। मेरी बात सुने, कम से कम 1000 अड्डा, यहाँ 800 अड्डा यहाँ पर नजायज लगा हुआ है खाने का। सो वो जब हम वहाँ जाएंगे जरूर हाँ देखेंगे। जी, ट्रैफिक वार्डन कोई नहीं सर इधर, ट्रैफिक वार्डन। और वो सारा मंथली लेते हैं। कौन? सारा ये कारपोरेशन वाले भी लेते हैं, दूसरे भी लेते हैं, सब लेते हैं। कारपोरेशन वाले उसके दूसरे बगैर कौन लग से? सकता है सर कारपोरेशन वाले हो गए, दूसरे कौन से? ये जो दुकान से भी लेते हैं, लगाते हैं आगे। हाँ जी। भाईजान, मैं कब कह रहा हूँ अपने दुकानदार इन्वॉल्व ना सर इस वो काम लगाते में। हैं ना, मचाते हैं, फिर उसके बाद 3 महीने 6 महीने नहीं, भूल ये जाते हैं। 1.5 किलोमीटर का इलाका जनाब में जो हमारी सीटीओ हैं ऑफिसर महाराज साहब जी, जी। हैं, वो हैं आजकल वही हैं जो हमारे ये एसपी साहब, बड़े अच्छे एसपी साहब हाँ हैं। जी। एसपी साहब की मैं, क्या नाम है उनका? एसपी साहब अली रजा साहब हैं, बहुत अच्छी कारकर्दगी उनकी है, हम उनको सलूट लेकिन करते हैं। ट्रैफिक के एसपी सिटी नहीं, कौन नहीं, है? वो इलाके के एसपी ना, वो भी बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर रोज वारदातें होती हैं, लोगों के पर्स निकलते हैं, ये रिक्शा निजात खड़े होते हैं, लोगों को नौसरबाजी होती है, किसी का माल कोई उठा के ले जाता है। अच्छा। ठीक है, इतनी बड़ी मार्केट है हमारे लिए, इनके पास 4 बंदे नहीं है, 2 ट्रैफिक वार्डन इधर हो और 2 पुलिस वाले इधर हो, जरूरी है। और काफी कंट्रोल हो सकता है। मगर इन्होंने कई दफा हमारे सदर साहब ने रब्ता किया, ये हमारे बड़े भाई बैठे, इन्होंने रब्ता किया, जी, पर जी। हमारी कोई नहीं सुनता है। ये हमारे लिए, हमारी आवाज उनको तक पहुंच रही है, आपकी तोसे से आपकी मेहरबानी सर, पहुंच रही है। आपका बहुत शुक्रिया, सामा भाई का भी शुक्रिया जो मैं आपको लेके आया हम स्पेशल। हाजिर सर, हम हाजिर। मगर ये हमारी आवाज आप उनको चाहिए कि हमें ये, सर ये बात तो सामा लाजिम हो जाएगा। हाँ नहीं, हमें उनको चाहिए कि ये हमारा मसला जो है जायज मसला है, नाजायज कोई नहीं है इसमें। हमारी जो डिमांड है ये बिल्कुल सही सर ये है बिल्कुल जायज में कोई कि शक नहीं है। इधर आप हमें अकोमोडेट करके दें, ये 2 ट्रैफिक वार्डन हो, कम से कम 2 तो हो ना। हाँ जी। ठीक है, ये और 2-3 पुलिस वाले हो, 4 थाने में लगते हैं। हाँ जी। बस्ती थाना लगता है, अकबरी थाना लगता है, रंगला थाना लगता है, लोहारी थाना लगता है, 4 थाने इधर ही होते हैं। अच्छा। थाने को भी कभी आ जाए ना तो ये भी मसला होता है, ये मेरा इलाका नहीं है, वो मेरा इलाका नहीं, मेरा इलाका। हाँ बॉर्डर लाइन आ गई ना अपना आगे। इन्होंने भाई ने किधर कराया हमारे ने। अच्छा अब कौन सा थाना आ रहा है? अब ये मस्ती गेट आ रहा है। चलो मस्ती गेट में आ गया। ये मस्ती में आगे रंग में अच्छा आधे मस्ती आधे रंग में। बात सुनिए, डिवाइड कर दिया हुआ है। अच्छा एक पर्चा आपने काटना है, एक आपने काटना है। मैं आऊंगा सर उस तरफ। तमाम ताजर बरादरी की हाँ से मैं ये अपील करता हूँ कि हमारे कम से कम हमारा ये ट्रैफिक का मसला लाजमी सॉल्व करें। सारे सॉल्व करें सर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर मेहरबानी। भाई साहब ओ बाप। 1 मिनट। हाँ जी 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 बताएं। यहाँ पे भाईजान, माइक पास कर लें, माइक पास। यहाँ पे क़यामत में एक मंजर था अच्छा जब ये ब्लास्ट हुआ है। मैंने अपने वर्कर को भेजा, मैं कहा जल्दी से जाओ, ये आगे पानी वाला तालाब में गाड़ी करी है, उनको तो यहाँ पे आग लग गई, अब जल्दी आए। वो आप क्या कह रहे हैं, वो अब क्या कह रहे हैं कि वो हमारा इलाका ही नहीं है। और ये पाकिस्तान में नहीं आता इलाका, लोग यहाँ पे मार रहे हैं, किसी ने एक्शन ही नहीं लिया। मैंने एक कॉल किया फायर ब्रिगेड पे, उन्होंने एक कॉल अटेंड करके 15-20 मिनट मेरा फोन ही नहीं उठाया। इनके पास गए हैं,
वो कह रहे हैं जी ये हमारा इलाका नहीं है जी, आप फलाने दफ्तर जाएं वहाँ पे आपकी सुनी जाएगी। बहुत गलत बात है। यहाँ पे क़यामत में मंजर था भाईजान, ये यकीन करें इन्होंने हमें इतना जलील किया है। इनमें से कोई हलाल करके खाना नहीं चाहता यार, मैं आपको सही बताऊं ना, ये सरकारी इदारे हैं ना, ये हलाल करके नहीं खाना चाहते। और यहाँ पे अगर कोई वाकया भी हो जाए ना, तो किसी ने 15 पे कॉल किया, वो कहते हैं जी फलाने ढाने कॉल करें, ये आपकी लाइन वो है। ये कोई तरीका है? पाकिस्तान में ही आते हैं ना सारे ढाने। ये मेरी आपसे अपील है कि यहाँ माइक पास करके अपील करें, आमदोरफ्त का निज़ाम ठीक किया जाए। इंक्रोचमेंट ठीक है, ये करते हैं, हम मानते हैं, लेकिन कानून सबके लिए एक है। बिल्कुल, ये इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। 8 दिन आप एक्शन करते हैं और 6-6 महीने बाद में आपको पता ही नहीं होता जी वहाँ पे क्या हो रहा है। कोई शक नहीं, कोई शक, समझ रहे हैं? कोई शक नहीं। दे जी, किन्होंने बात करनी है, कौन करेगा? भाई साहब करें जी, फरमाइए साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात यह है कि हमारे मुल्क में ना तालीम है, ना शऊर है, और ना हमें हक लेना आता है। हाँ। अगर हमें हक लेना आता हो तो ये वाक़यात ना हो। एसडीओ पैसे मांग रहा है, एसडीओ की क्या ज़रूरत है वो पैसे मांगे, या एक्शन की ज़रूरत, वो क्या ज़रूरत है कि वो पैसे मांगे, बिल्कुल, या आपका काम ना करें। हाँ जी। असल में हमारे हुक्मरानों ने हमें इस तरह का शऊर ही नहीं दिया, तालीम ही नहीं दी कि हम अपने हुकूक को पहचाने, हक पहचाने। सर हुक्मरान कभी शऊर नहीं देना चाहते, हुक्मरान ने आपको शऊर दे दिया तो तुझे उन्होंने वोट की तो पाना है। यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। और ये देखे ना, ये बेचारे कई दफ़ा आए हैं यहाँ कि यहाँ ये मसला हो रहा है, वो कनाड़ी बाज़ार वाला ट्रांसफार्म ख़राब हो गया है, वो कह रहा है जी पैसे दे दें। शेरा वाला का ख़राब हो गया, वो कहते हैं जी पैसे दे दें। ये सब गैर शऊरी लोग हैं। अगर इनको शऊर हो ना, अगर आवाम को शऊर आ जाए। गैर शऊरी लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो हराम खाना पसंद करते हैं। आप गलत कह गए हैं सर, हलाल नहीं करना चाहते। हलाल इनको हलाल कैसे करें? इनके बच्चे, इनकी जितनी तरह उससे ज्यादा फीस इनके बच्चों के स्कूल की है। हाँ जी। तो फिर ये कहाँ से हलाल खाएंगे? हाँ जी। ये तो हमारे इधर गौरी साहब हैं, रफीक सिद्दीकी साहब हैं, ये बागडोर करते हैं। ये नहीं, सरकारी स्कूलों में तो बड़ी थोड़ी सी फीस होती है। सरकारी स्कूलों में पढ़ते नहीं है ना। क्यों? सरकार ने बनाए हैं, आपके पैसों के मेरे पैसों के। सर सरकारी ना स्कूल चलते हैं ना हॉस्पिटल चलते हैं। अच्छा। हाँ जी, ये जो चलता है प्राइवेट ही चलता है। यहाँ आप ये एक स्टील मिल आपकी ये बंद पड़ी है कब से, और प्राइवेट स्टील मिलें कितनी चल रही हैं। बिल्कुल। आपकी एयरलाइन कहाँ है और प्राइवेट एयरलाइनें कहाँ हैं? ये प्राइवेट मुल्क है, बिल्कुल, ये सरकारी मुल्क नहीं है। यहाँ प्राइवेट निज़ाम चलता है। बिल्कुल। बहरहाल ये जो कुछ हुआ है, जितनी एफिशिएंसी है एक्सीएन साहब ने, एसडीओ साहब ने उस दिन दिखाई है। हाँ जी। अगर वो पहले दिखाते तो यहाँ ये वाकया ना होता। आज मुल्क के हालात इस तरह के हैं, कारोबार अगर पहले दिखा देते तो जनाब 25,000 कैसे देते? 1.5 लाख बच गया। मुल्क के हालात इस तरह के हैं, कारोबार के हर बंदा बिल ही नहीं अफोर्ड कर सकता। कोई शक नहीं सर। ये छोटा कारोबार की सुनाई, कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार ठप है, बिल्कुल कारोबार नहीं है। ये कारोबार के दिन है, आप बाजार में जाएं आपको पता चले कि क्या हो रहा है। ग्राहक में कैपेसिटी नहीं है, कुव्वत खरीद ही नहीं है। बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला खैर करे। बहुत भाई साहब क्या, अस्सलाम वालेकुम जी। भाई साहब कैसे हैं आप? माजरत चाहते हैं, आप बुजुर्ग बैठे थे, बड़े लेट पहुंचे हम। माइक आपको पास करना पड़ेगा भाई साहब, करीब करना पड़ेगा बिल्कुल मुंह के। ये पानी की आ जाती ना, ये फायर ब्रिगेड वाले तो इतनी मोटरसाइकिलें ना जाती। हाँ, वो बच्चा बता रहा है, वो कहाँ गया, गायब हो गया। वो कह रहा है कि जी फायर ब्रिगेड वालों को मैंने बुलाया, वो कहते मेरा एरिया ही नहीं। वो इतनी लेट आए हैं कि 25 मोटरसाइकिलें जो नुकसान वापदा का हुआ उन्होंने पूरा कर दिया। वो मोटरसाइकिलों का किसने करना पूरा? हाँ जी। किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं पूछा। वो पता नहीं किस तरह पैसे जोड़ के उस बच्चे ने बाइक ली होगी, या उसकी घर ने बाइक ली होगी। हम तो 2 महीने से परेशान थे लाइट की वजह से। मार्केट हमारी सिर्फ लाइट की वजह से चलती है, लेडीज काम है, ब्राइडल काम है। हाँ जी। और ये है कि 2 महीने से परेशान थे। ये लगाते फिर उसी दिन वो जल जाता था, उसी दिन जल जाता था, उसी दिन। और भी काम ठीक नहीं हुआ। बल्कि इन्होंने तो पहले क्या दिया, जो आखिर में जो भाई साहब माइक पास, 2 दफा ये जला है। हाँ जी। 2 दफा ये फारग हुआ है, मगर फिर भी वो लगा देता था। इमरान नामी लड़का है, बाबदा का क्या नाम? आप उसी का बता रहे हैं, इमरान नामी लड़का ही है। 25,000 वाला। हाँ 25,000 वाला ना भाईजान, 25,000 वाला आहो दिया है इन्होंने, कह रहे हैं उसकी वजह से ये सारा कुछ चल रहा है। उसको कह दिया था उसने पूरा टाइम नहीं गुजारना, ट्रांसफार्मर ने पूरा टाइम नहीं लेना। कोई बात नहीं, 5 बजे वो ब्लास्ट हो गए, उसकी वजह से बाकी भी ब्लास्ट हो गए। अल्लाह खैर। उसके नुकसान बहुत ज्यादा। हाँ जी, कौन आएंगे जी? ऐसा भाई बोले, ऐसा बोले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं थोड़ी सी आपसे टाइम लूंगा और बात करता हूँ आपसे। थोड़ी सी इजाजत मैं लेता हूँ ये आपको। अच्छा। ये आपने कहा ये जहाँ बैठा हुआ मैं, ये पंजाब का सबसे मुझे लगता है नहीं सर, नहीं, ये एशिया का सबसे पुराना बाजार है।
अच्छा, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जब ये लाहौर आबाद हुआ, ये राम सीता का नाम आपने सुना होगा, उसके बेटे लहू ने लाहौर आबाद किया है। और जहाँ हम बैठे हुए ना, ये पूरे वॉल सिटी का मरकज़ है। आप फीते से नापते हैं, शेप से इधर चले गए, दिल्ली गेट से पानी तला टकसाली, ये पूरा सेंटर है। और यहाँ ये सेंटर में 12 मार्केटें हमारी दाएँ बाएँ हैं। किनारी बाज़ार, डब्बी बाज़ार, कश्मीरी बाज़ार, छत्ता बाज़ार, गुमटी बाज़ार, छुटी बाज़ार, ये बाज़ार हट्टा, उसके बाद ये हवेली कुंदीगरा ले लें। ये हमारे 12 बाज़ारों का मरकज़ है, जहाँ से ये हम यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ से 12 बाज़ारों की एंट्री है। बाकी तो सब भाइयों ने बात की। मैं सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ कि ये गुहारी से लेके रंग पानी व तलाब तक 28 पॉइंट इन्होंने ट्रैफिक वालों ने नामजद किए, जहाँ पर हमारे वार्डन होने चाहिए। डब्बी बाज़ार का पॉइंट मैंने मंजूर कराया CTO को लेके, उन्होंने टर्न भोली बाग नाम रखा है। सर, ये ट्रैफिक के मसले पे जो हम बात कर रहे हैं ना, इस पे ये हमारे अंदरूर शहर में सिर्फ शालमी से लेके यहाँ तक 28 पॉइंट है। CTO साहब से मेरी 12 मीटिंग हुई है, आसिफ सदीक साहब से हुई, SSP आसिफ सदीक साहब चले गए, अब शहजाद खान साहब से हुई, शहजाद खान साहब एसएलटी डिवीजन चले गए। हाँ जी, उनसे हुई, अब गए हैं, उन्होंने कहा जी हम लगवा रहे हैं, मगर यहाँ पर कोई वार्डन नहीं है। अब ये आप बैठे देख रहे हैं ट्रैफिक का हाल। जी मैं देख रहा हूँ, ये सारी वार्ड में आ रही है, हमें गाड़ी लगानी मुश्किल ये अगर वार्ड में ना लग आए तो यहाँ पर रश ना हो। जब ये रश होता है उससे से वारदातें होती हैं, इसलिए खुली जगह है, उससे वारदातें होंगी, उससे वारदातें होती हैं। अब ये कहते हैं क्रोचमेंट, बेशक क्रोचमेंट है शालमी में, मगर 75% जो है रॉन्ग पार्किंग है। वो ट्रैफिक पुलिस की नाअहली है। पार्किंग प्लाजा बनाया तो है, पार्किंग प्लाजा के 2 फ्लोर पर सर खाली है, वहाँ गाड़ी नहीं खड़ी होती। वो प्लाजा वाले कहते हैं हमारे पास आइल नहीं है जनरेटर चलाने के लिए, हम लिफ्ट नहीं चला सकते, ऊपर के फ्लोर खाली है। वो दुकानदार भी जब ट्रैफिक पुलिस वाले सख्ती करेंगे ना, ये गाड़ी टाइम तो फिर वो खड़ी करेंगे। गाड़ी नहीं वहाँ तक जाती है, जाने नहीं देते, ऊपर कैसे जाएंगे, वापसी पे कैसे आना है, लिफ्ट में आना है, लिफ्ट बंद है। अच्छा, अब ये ट्रैफिक वाले अगर सख्ती करेंगे, गाड़ी ना आप खड़ी करें फिर लेके जाएंगे, मुझे क्या जरूरत है, मैंने गाड़ी खड़ी करनी तो आ गई। सर, ये 75% जो है रॉन्ग पार्किंग है, तो ये हमारा हाल। दूसरा कह रहे हैं कारोबार के हवाले से, मुझे 51 साल हो गए यहाँ पर, माशाल्लाह। यहाँ पर 80% जो थे ना ताजर, 90% कह लें जो मालिक थे, अब जनाब 80% किराएदार है। अच्छा, मालिक दुकानें किराए पे दे के चले गए हैं, जिनसे काम भी होता है वो देखते हैं कि आमदन नहीं है, कस्टमर की कुव्वत खरीद नहीं है। अगर दुकान पे 10 कस्टमर आते हैं ना तो 8 वापस हो जाते हैं कीमत सुन के, वो कम से कम कीमत वो अब है नहीं, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर रहा, आपको मटेरियल भी महंगा मिलेगा तो चीज़ आगे महंगी बिकेगी। बात करें ना, जितने हमारे खर्चे थे, पहले सिंपली एक हम रिटर्न भरते थे, इनकम टैक्स देते थे, फिर उस पर आप गया सेल टैक्स, फिर उसको GST करार दे दिया गया, GST आ गया, अब GST भी लग गया। अब ये बिल है मेरे पास, इसमें 14 किस्म के टैक्स है। ये टैक्स किस मद में है? टैक्स तो हम दे रहे हैं, फाइलर हैं हम, तो ये टैक्स किस लिए? इसमें टीवी का लग के आ रहा है, इसमें लग के आ रहा है। अब आप दुकान पे कौन सा टीवी देखते हैं? दुकान पे कौन सा टीवी देखते हैं? मैं ये भी सवाल है ना, सर मस्जिद में आ रहा है, मस्जिद में टीवी लगा हुआ है, मस्जिद में फिर फिक्स आ रहा है। अब ये देखें, ये 3 फीस जहाँ पर लगे हुए ना, ये उन्होंने 20,000 रुपया फिक्स कर दिया है, फिक्स टैक्स 20,000 रुपया। इसको देखें जरा, चलाएं कैमरे पे, बताएं आप। 20,000 रुपया फिक्स टैक्स है बिलिंग के अलावा, जबकि 196 बिल का ये 191 यूनिट का बिल है और 50,000 रुपये 20,000 आपने देना ही देना है, देने ये आप पे जगह टैक्स है, बिल की कीमत नहीं है, बिजली की ये फिक्स टैक्स है। ये बदमाशी, और ये टैक्स वो है जो 25,000 की जगह गया हुआ है, जगह जो 25,000 देते हैं आप। अब जो टैक्स है वो हम इतने दे रहे हैं, वो हमने कहाँ से दे रहे हैं? वो हमारे टैक्स जो है उसके 14 किस्म के इसमें टैक्स है। अब आ जाए विल टैक्स पर। हाँ जी, अब यहाँ पर हर बंदा फाइलर नहीं है, 22 लाख फाइलर है पाकिस्तान में। हाँ जी, क्यों नहीं फाइलर करने दे रहे? पीछे इन्होंने एक फ्रॉड किया था कि हम आपको स्कीम दे रहे हैं जी, आपको बड़ी अच्छी स्कीम देंगे। वो स्कीम क्या थी? फ्रॉड, जहाँ पर सौदेबाजी होती थी, जनाब 1200 रुपये आप दे दें और आप फाइलर हैं। बाद में हम कहते हैं जनाब दुकानदार गरीब है, वो 500 रुपये दे के उन्होंने स्टार का नंबर लिया है। वो ताज़ा 2 स्कीम कोई नहीं थी, वो सिर्फ ताजर को लूटा गया है, उसके साथ से चेक किए गए हैं, उस पर टैक्स लगाया गया, उसको अंदर दिए गए। ये कौन सी ताजा 2 स्कीम है जी जिस पे आप लेके जा रहे हैं और हर दिन उसे पर्चा कर रहे हैं? ये कौन सी ताजर? ये सर ताजर दुश्मन स्कीम थी जो उन्होंने बनाई। अब आ जाए विल टैक्स पे, अब जो प्रॉपर्टी जीता है वो 12% सर विल टैक्स देता है, डबल आ रहा है जो है 3%। अब लोग रजिस्ट्री नहीं करा रहे, किराएदार। उसके बाद आप आ जाए प्रॉपर्टी टैक्स पर। हाँ जी, जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो 100%, 200% बढ़ा दिया गया। अब हम लोग जितनी आमदन करते हैं उससे ज्यादा हम टैक्स दे रहे हैं। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, चलने दे सर भाई साहब, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है सर। अब टैक्स की मदद, टैक्स दें
अभी आपने बात सबसे पूछा है कि सरकारी स्कूल का है। सर सरकारी स्कूल तो खत्म होते जा रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट खत्म कर रही है सरकारी स्कूल, वहाँ पर कोई प्लान नहीं बन रहे हैं कहीं आपके, आप तो जानते हैं हमारे आपसे ज़्यादा आप इस पेन में खत्म किए जा रहे हैं। अगर बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो प्राइवेट तो उन्होंने ट्यूशन जाना। तो सर हालात हैं कि वो कायम रहे, खत्म ना हो, हालात हैं कैसे? सोच के। अब बच्चे जो है ना, आप कस्टमर बच्चों देखें 12-12 साल के बच्चे दुकानों पे काम कर रहे हैं क्यों, उनका खर्चा नहीं चल रहा। रिक्शे देखें चिंग चिंग चला रहे हैं 12-12 साल के बच्चे। तो बचत हमारी कहाँ पर है, हम कहाँ बैठे हैं? जो हमारे बड़ों ने हमें दिया हम क्या दे के जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसे फाका दे के जा रहे हैं बच्चों को, क्या दे के जा रहे हैं? कुछ भी नहीं सर हमारे पास। ऐसे ये ताजर जो है ना, जब आप सिंध में चले कोई बिल नहीं दे रहा, सब चोरी हो रही है। पंजाब पे सारा लोड है और पंजाब पे टैक्स है, पंजाब का ताजर ही पिस रहा है। अब हम ताजर खुलवाते हैं, हम यकीन करें खर्च करते हुए डरते हैं कि हमारे पास जेब में पैसे। मुइशत की ना बॉन्ड होती है ताजर, बॉन्ड हो गई आप मैं कह रहा हूँ बॉन्ड होती है, कमर की हड्डी, बिल्कुल कमर की हड्डी होती है, बॉन्ड है वो। अब कमर की हड्डी जो टूट गई है, वो हड्डी नहीं रही। और आप कहीं भी जाकर देख लें ताजर हर वक्त परेशान है, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, किराया बड़ा मुश्किल निकलता है। 5-6 महीने कारोबार रह गया है और ये प्राइस ये देख लें आप ट्रैफिक की वजह से, उनकी वजह से हमारे कारोबार क्या है, कोई भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम दो नसल्ली अला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहा बरहमतिका सालिस। सबसे पहले मैं लाहौर रंग की जो टीम है उनका शुक्रगुजार हूँ कि हमारे साथ इस वक्त में आके हमारे साथ कंधे पे कंधा लगाया, हमारे साथ हमारे दुख दर्द बांटने के लिए आप आए। आपका ड्यूटी है सर, हमारी ड्यूटी है, कोई शुक्र नहीं सर, ड्यूटी है हमारी। और उसके बाद हमारे जो सदूरत रात हैं हमारी मार्केट के हैं, मौजूदा जहाँ पे सालियाँ हुआ है उसके अलावा भी हमारी मार्केट के सदूर जो रात आए, हम उनका भी शुक्रगुजार हैं जो हमारे साथ आकर उन्होंने कंधे के कंधा लगा के हमारे दुख मुसीबत में हमारे साथ ये अच्छी बात होती है सर। अब आपका क्या क्वेश्चन है आप जरा मुझे? सर मेरा सवाल कुछ भी नहीं है, मैं इतना कहूँगा सबकी बातें आपने सुनी है, मैं तो आखिर में ये सवाल करूँगा जितना कुछ हुआ है इसके जिम्मेदार आप भी किसको समझते हैं, मैं तो ये बात करूँगा। अच्छा बात यह है कि ये किसी वजह से काम शुरू होता है, कुछ ना कुछ तो होता है ना, पहले सुलगती है आग तो फिर धुआं निकलता है, फिर आग लगती है जी। ये अमला जो है ना, सबसे पहले जो ये सामने हुआ है इसके बारे में बात पहले कर। जी जी आप करें। मसाइल तो बहुत हैं जी जी, बहुत मसाइल, हर बंदा मसाइल से घिरा हुआ है जी। अब ये आ गया कि हम कमाई नहीं हो रही हमें जी, हम परेशान हैं किसी चीज का, हमें जो है ना ये दुकानें पीछे दे देना, ध्यान कर देना पीछे, ये कैमरा मारे देना भाई पीछे, ये वो दुकानें हैं जिनका 3-3 लाख रुपए रेंट है, ठीक है, और लड़कों के पैसे डाल के 8 लाख रुपए खर्चा बन जाता है महीने का। अब देखें ये क्या से खर्च, 1 लाख रुपए रोज कहाँ से इकट्ठा करेंगे, ये क्या वजह है? ये सबसे जो है ना, ये हमारी गवर्नमेंट जो है ना, मैं नून लीग का हूँ, मगर ये जो अदारे जो हैं इनको खींचा जाना चाहिए। जो कोऑर्डिनेटर लगाए हुए हैं वो कोऑर्डिनेटर जो है ना इनको वॉच नहीं करते, आज आके हम आपस में तकरार कर लेते हैं। कोऑर्डिनेटर का काम ही यही है कि वो इन चीजों को देखें। अच्छा, वो अब हमारी जो आवाज हम जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाते हैं, ये हमारे, हम ताजर भी हैं और हम इलेक्शन भी लड़ते हैं, बिल्कुल लोग प्यार भी करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है। हाँ जी, हम इनके साथ शाना बशाना करें। अब ये है कि जो अमला है ना, अमले का काम है ऑफिसर तक बात पहुँचानी जी, ऑफिसरों का काम है आगे बात लेके जानी, जो एसडीओ लेवल है उसके आगे एक्सीएन है, एससी है, ये ट्रांसफॉर्म उन्होंने प्रोवाइड करने होते हैं। मैं अभी बात काट रहा हूँ, अफसर हम कहते हैं, अफसर नहीं है ये, मैं फिर कहूँगा मुलाजिम है सर, नौकर है हम अफसर नहीं कहेंगे ना तो वो फिर हमारी बात भी नहीं सुनेंगे, ये हमारी प्रोटोकॉल चाहिए उनको, ठीक है। नहीं, ये देखें आप हमारे लिए आए हैं, मैं हूँ सर, हम इनके लिए वहाँ पे खड़े होते हैं लाइन में, अगर हमें काम ना हो इनका तो हमें गिरबान पकड़ना आता है। आप इनके लिए भी लाइन में खड़े होते हैं, आप उनके लिए भी लाइन में खड़े होते हैं, बिल जमा कराते हैं उनके लिए, उनकी तनख्वाहों के लिए, वरना हमें अल्लाह ने ताकत दी है गिरबान पकड़ने की, इनकी जातियात में हम आए ना तो बड़ा कुछ कर सकते हैं, मजबूरी है कि हमने सबका काम करवाना है, सबका काम करवाना है, तभी इनके लिए जो है ना हमें नरम रोइया रखना पड़ता है। वो मुलाजिम है, आपकी बात सही है, मगर इनके साथ थोड़ा सख्ती करेंगे तो ये बात मानते हैं। तो बात उस पे है कि जिम्मेदार जो है, जिम्मेदार आती है नीचे से, जो एक कंप्लेन जो लेता है, कंप्लेन वाला पहला नंबर फोन नहीं उठाता, उस पर नंबर की बात करें, वो नंबर है फोन, अगर 2-4 फोन जाएंगे वो फोन ही नीचे रख देगा, जाके उसको थप्पड़ पड़ेंगे फिर वो फोन उठको उठाते हैं, ऐसे भी करते हैं हम।
जब हमारा दिमाग खराब हो जाए ना, अल्लाह के लिए दुकानदार मजबूर है, उनके पास जनरेटर है यूपीएस है, जो मोहल्लेदार है ना उनके लिए हम ये भी करते हैं, करना पड़ता मजबूरी, बच्चे छोटे छोटे हैं, वायलेशन करनी पड़ जाती है। ये आप ये कह रहा हूँ कि ये इस चीज के मुस्तिक है ये लोग डंडों के। असल तनख्वाह पे इनका गुजारा नहीं होता, वो तनख्वाह तो है, तनख्वाह इनकी कोई किसी काम में नहीं है, असल तो इनका जो लेके जाना रोज वो है, वो आपकी जेब में से इनकी ताजिरों की जेब में से निकाला जाता है। ये सर आप ही दे रहे हैं ना जुगार साहब। सर बात ये है, मैं बात बताता हूँ, ये सिर्फ नीचे वाले अमलों के काम है, एसडीओ लेवल, एक्सीएन लेवल, एससी लेवल, ये काम उनके नहीं है पैसे खाने। ठीक वो खाएंगे, ये ट्रांसफर लेंगे, उनके नाम पे तो लेके जाते हैं ना पैसे के, सब दे देने, नहीं, ये बात सुने, वो देने वालों को सोचना चाहिए कि हम सीधा उसके पास जाए, एसडीओ के पास, हाँ जी, एक्सीएन के पास जाएं कि ये पैसे आपके नाम पे मांगे हैं, आप हमसे डबल लें, उनको कहना करें बैठ के, क्या बात आप ले रहे हैं ना, डबल करें, कल हम आपको आके काम करेंगे, कल फिर आज 25 दे दिया, कल आप मांग रहे हैं हमसे मुलाजम के 50 दें, 8 महीने की गारंटी देते हैं कि ट्रांसफर खराब नहीं होगा, लाइट खराब नहीं होगी, तो आप में से हमसे ले, आप हमसे पक्की बात करें, मुलाजम मिलता नहीं मिलता, आप तो मिलेंगे ऑफिस में। ये बात हमारी भी थोड़ी गलती है कि हम मुलाजमों को, ये जो लाइनमैन वगैरह हैं, इनको देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कंप्लेन में जो है वो फोन नहीं उठाता, हम बहाने मारे फिरते हैं, उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, उधर जाते हैं, क्या करें, अगर वायलेशन करते हैं तो पर्चे होते हैं, ऐसा ही है सर, ऐसा ही फिर कहते हैं सरकार के काम में मुदाखलत की। हाँ जी, कार्य सरकार में मुदाखलत, एफआईआर, तो ये मजबूर करते हैं हम लोगों को। अभी ये वक्त आ रहा है कि ये गिराव होगा इन लोगों का, बात नहीं मानेगा तो गिराव होगा। हम भी जो है ना, हम कौम नहीं रह गई, हम हजूम है, कोई तमाशा लग जाता है, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਵਧਾ ਦਿਓ, बंदे बस गल है, मकसद है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ हम सब लोग एक हैं, हम आपको चाहिए एक आगे लगने वाला बंदा, अगर आप आए हो ना इधर, हम अपने दिल की बातें हर को बता रहे हैं आपको, बिल्कुल सर, और ये ऑनर है सर, ऑनर जाएंगे, हमें चाहिए आपको दुख दर्द पे बुलाना और आपके पीछे लगना, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, आप आते हैं, ये हमारे सदूर हज़रात, आप यहाँ कहेंगे मौजूद होंगे, इंक्रोचमेंट पे क्या कहेंगे सर आप? इंक्रोचमेंट भाईजान ये शालमी से शुरू होती है, ये सब ये ड्रामा इधर का, खाने का ड्रामा ये इधर का, कि पीछे करें, ये सारा उधर से शुरू होता है। आप इधर से जाएं, शालमी जाएं आप, ये बीमार लोग इधर होते हैं, शहर है ये दुकानें आपको आगे नजर आ रही, पीछे रिहायशें सारी, ऐसे ही है सर, रिहायशें सारी, इधर से आप रिक्शे में, मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे कहीं जा सकते हैं। मैंने तो सुना है कोई मरीज हो जाए, कोई बीमार हो जाए, एम्बुलेंस के अंदर घुस पाती है, लोगों के रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं। मेरे वाला साहब की डेथ हुई है, 8 मिनट पहले उनकी डेथ हो गई आपके वाले साहब की, मैं गाड़ी लेके 1 घंटा पहले निकला हुआ, 2002 में मेरे वाले साहब की डेथ हुई है, तब से ये हाल है, उन्होंने कहा 8 मिनट पहले डेथ हो गई है। अब काम तो अल्लाह का है, हुक्म तो अल्लाह का, हम ये सब्र कर लेते हैं, मगर ये इधर के लोगों का ये हाल है। शालम मार्केट में एक हॉस्पिटल मौजूद है आपका जो सराह बन चुकी है, और सर वो तो सराह है, वो तो कब्जा ग्रुप पे वहाँ बैठे हुए हैं, वो क्या है, कुछ नहीं है, ये छोड़े ये बातें ना, ये कॉम्पिटेंट नहीं कर सकते ये हॉस्पिटल में, वक्ती तौर पे जो हमें जो है ना ये स्टेटमेंट, हालांकि इस हॉस्पिटल का एग्रीमेंट कायदे-आज़म में डायरेक्टली किया मैं लंदन में, सर इसकी तारीख है सर, ये रेड क्रॉस, ये उन्हीं का था, ये रेड क्रॉस का था, ये मुझे पता है इसका, मगर ये उस वक्त भी ना इधर वो ट्रीटमेंट थी, ये जच्चा बच्चा और ये जो इंजेक्शन जो टीबी के जो होते हैं ना, उसके इंजेक्शन के लिए है, वो ये हॉस्पिटल हमारे पास सामने है, हम नवाज शरीफ बना है, ये चिट्टा हॉस्पिटल बना है, लेकिन चाहते हैं ना ये भी ओपन हो जाए, चाहते हैं ना, चाहते हैं, हम क्या नहीं चाहते, मगर करेगा कौन, ये सब खामोश हो गए हुए हैं, सर दर्द होने लग गया। आपने क्या खुद हुकूमती नुमाइंदे यहाँ बीच में इलेक्शन भी लड़ते हैं, तो आपकी रसाई नहीं है ऊपर तक, हमजा साहब ये अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रांसफार्म लगे हैं, ये अभी आप बात करें कि 2 दिन में मुझे बताया मेरी बात सुने, ये उनसे एक्सीएन एसडीओ हमारे पास बैठा है, रात सारी बैठ के उसने ये काम हो गया, मैं बाकी काम के लिए बात कर रहा हूं सर, मैं उधर ये पहले एक बात होता कि उन्होंने उसको जो रिक्वायरमेंट थी वो हमारे ऊपर, वो हमने सबुतुल्लाह साहब को बताया, वो मियाँ साहब से उन्होंने बात की, हमजा साहब। सबुतुल्लाह साहब कौन है? ये मियाँ हमजा साहब के सेक्रेटरी हैं, ठीक है, साहब सीएम के, जी ठीक है, उनके सेक्रेटरी हैं, ये हल्का भी मियाँ हमजा साहब का है, बिल्कुल ऐसे ही है, एमएनए, ठीक है, बिल्कुल जी ऐसे ही है। अब ये है ना कि उन्होंने जो इनको सामान चाहिए उन्होंने प्रोवाइड किया, केबल, कोयल, ट्रांसफार्म, और 2 दिन इन्होंने अपना अमला जो आपकी बात है ना वो भी करनी चाहिए सर, क्या करें कि 2 दिन इन्होंने अपना इधर से लेबर नहीं हटाई, कहाँ से लोग बुला के हमारे 2 दिन में। अख्तर साहब देखिए ये काम, ये उन्होंने काम किया, आसान नहीं किया आपके ऊपर सर, ये है काम, तो पहले भी हमें लगता नहीं ना काम, हम कह रहे हैं ये जुबा हुआ है, मगर ये इनको तो करना चाहिए रूटीन मैटर में,
हाँ जी। ऐसे हो तो हम इसको अजूबा नहीं समझे। ये उनकी रूटीन, जैसे आपकी रूटीन है दुकान खोलना, कारोबार करना, ये उनकी रूटीन है। मैं कह रहा हूँ हमारे लिए तो अजूबा ना। हाँ जी। कि एक ट्रांसफार्मर वैसे ही खराब हो गया तो 3 दिन ठीक हुआ। हाँ जी। तो ये जल गया, खत्म हो गया, खंबे लग गए, नए खंबे रात को खंबे लग गए, नए खंबे रात को लगे हैं। अच्छा। सुबह ट्रांसफार्मर रखे गए हैं। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ हमारे लिए अजूबा है जो फौरी होना चाहिए, जो बाहर के मुल्कों में है। हाँ जी, फौरन काम हो जहाँ खराबी हो। अब आ गई बात ट्रैफिक की। इंक्रोचमेंट, ट्रैफिक इंक्रोचमेंट की वजह से डिस्टर्ब है। इंक्रोचमेंट जो है ना, ये हमारे महकमे की नाहली है। किस महकमे की? ये जो हमारा टाउन है। कौन सा टाउन? रावी टाउन। रावी टाउन। हाँ जी। रावी टाउन को भी तो एक टाउन हेड करता है ना सर। वो तो सब कुछ करता है ना। हाँ, MCL। वही है ना इधर। ठीक है। MCL है ये। हाँ जी। मगर ये एक बार आते हैं, ट्रक लेके नुकसान कर जाते हैं, फिर 2 महीने 3 महीने वो इधर देखते नहीं है। वो भी एक, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता। ले ले सर नाम, अगर नाम लेने आपने बात खुल के नहीं तो करें फिर। बात सुने, ये देखिए। वो तो फिर मतलब ऐसा लोग डर गए हैं जुल्फ़िकार साहब। सर नहीं डरने वाली, देखिए मेरी बात सुने। मैं तो ये समझूंगा हमारे दिल में वो डरने वाली खौफ नहीं है। तो भी खुल के बताएं सर। ईमानदार होता है ना। हाँ जी। ये सब ईमानदार बैठे डरने वाले नहीं है। कहते हैं जुल्म देख के भी जुल्म पे ना बोलना भी जुल्म करना होता है। तो बोलो। अच्छा बात ये, हम दिखावा नहीं करते। हाँ जी। हम काम करते हैं जो करने वाला है। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये हमने काम लेना है। असल बात ये है कि हम लोगों का काम है ये। हाँ जी। इधर ये इंक्रोचमेंट की बात हो रही थी कि दुकानदार खुद इंक्रोचमेंट करवाते हैं यहाँ पर। नहीं, दुकानदार नहीं करवाते। ये MCL वाले कहते हैं, ये टाउन वाले कहते हैं। नहीं, वो भी नहीं कहते। सिर्फ ये है कि वो रूटीन से आए, डेली आए, रूटीन में वो करके चले जाए। ना उनकी जरूरत हो बाहर जाने की, ना वो कुछ कर सके। जुर्माना कर देते हैं पर्चियां। 5-5, 6-6 हजार रुपया उनका वो लगा। चले शुक्र करें आपको पर्चियां देते हैं, कहीं जगह तो पर्चियां देके नहीं जाते। कहते आप 5,000 दो 2,000 दो ताड़ा सामान छाड़ देंगे। शुक्र करो पर्चियां मिल रही हैं। सर नहीं, वो सामान ही इतना तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है कि हम करवा लेते हैं। हाँ जी। वो काम मैं कह रहा हूँ, वो बात बताएं। हाँ जी। इतने नहते तो नहीं हम, इतने अपाहिज नहीं हम। हाँ जी। अल्लाह ने हमें हिम्मत दी हुई है, हम सारा कुछ कर सकते हैं। चूंकि प्रोग्राम का वक्त एंड हो गया है, तो मैं चाहूंगा आपका अपील है या मुतालबा है वो आप कर दें अपने तमाम बातों को लेकर। मुतालबा हमारा ये है। हाँ जी। कि लेस्को वाले अपना इसके ऊपर निगाह रखें जी। 2 ट्रांसफार्मर हमारे 400 kV के एक्सियन साहब हमारे पास एग्रीमेंट करके लिख के भी गए हैं कि ये 50 दिन के अंदर हमने 2 400 kV के ट्रांसफार्मर इधर लगाने हैं। ठीक हो, कितने दिन गुजर गए? हमारा लोड 50 दिन का उन्होंने एग्रीमेंट किया। अब 50 दिन, अब 5 दिन हो गए, 45 दिन बाद बाकी रह रहे हैं। मैं फिर आऊंगा 45 दिन बाद। 45 दिन बाद आपके साथ मुलाकात होगी और फिर बताएंगे। हम बुज़दिल हैं, फोन कर देना। हम डरते नहीं है, ये आपको बताऊंगा मैं। ठीक है। और मुतालबा इंटरव्यू नहीं देखा जो मैंने कर लिया, मैंने देखना किया। उसमें जो हमारी सीटिंग हुई है उनके साथ, आपने वो मेरी लैंग्वेज नहीं सुनी। जी जी, वो आपको भेज दूंगा। आपने भेजिएगा, आप देखिएगा। आखिरी मुतालबा अपील करे था कि प्रोग्राम का लैंग्वेज आपको बताऊंगा मेरी लैंग्वेज क्या होती है अकेले में। लोगों के सामने मैं ऐसे नहीं करता। ये अब हम करेंगे। किसी की इज्जत मजबूर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बात ये है किसी की इज्जत मजबूर नहीं करनी चाहिए। हम खुद, मैं आपसे अकेले में कर सकता हूँ बिल्कुल, तो मुझे तमाशे में क्या जरूरत है किसी आपकी इज्जत खराब करने। बिल्कुल ऐसे है जी, ये अल्लाह ताला भी देख रहा है। आखिर पैगाम या आखिर पैगाम एक तो ये हमारा जो ट्रैफिक का मामला है, हाँ मुतालबा है बहुत ज्यादा है। उसकी वजह से हमारी जो फायर ब्रिगेड नहीं तक पहुँच सकी। हाँ जी, लेस्को वाले नहीं अपनी क्रेन लेके पहुँच सके। ये सिर्फ ट्रैफिक की वजह से। ठीक है, और इंक्रोचमेंट की वजह से। इंक्रोचमेंट तो भजन वो तो है, वो तो हो गई बात। क्या फिर इंक्रोचमेंट? ठीक है, आप क्या किया रहे उन्होंने कर लें दो विचार कहने के तारे को मुश्किल कर दे मैंने। नहीं सर, नहीं वो सही है। मेरे गाइड मेरे बाजू ने ना। अच्छा, ऊंचा बोले, खैर ऊंचा बोले। सारी गल है कि चौंक छोटे जगह ना पिछो जरा आ रही है, वो 1 में है, उधर से इधर नहीं आ सकती। बिल्कुल ठीक, और आ रही है। तभी ये ब्लॉकेज का मामला, ये तो ट्रैफिक पुलिस उधर खड़ा हो जी। ठीक है, ये कभी हो नहीं सकता। अगर आप बात सुने, आपने दोबारा आना ना। मैं आऊंगा सर, इंशाल्लाह आऊंगा। हमें ये चाहिए कि ये वार्डन का जो मामला है, इधर वार्डन 2 हमें चाहिए, एक वाली वाले तालाब है ये। हाँ जी, एक इधर चाहिए। हाँ जी, अगर आप ये कर सकते हैं। मैं नहीं करना, इन्होंने करना है, सीटीओ ने करना है। मैं कह रहा हूँ, देखिए हम तो चला देंगे ना। हम तो आपके आगे इल्तिजा कर रहे हैं ना सर, मेरे जरिए इल्तिजा जा रही है ना। सर हमने बार इनसे मीटिंग की है। मैं ट्रैफिक वार्डन को मैं ट्रैफिक वार्डन को नहीं हुक्म दे सकता। आप ये इसमें बता सकते हैं। आप बताएंगे, मैंने बता दी ना, बताएंगे, बताएं आप। ये मैं बता रहा हूँ, सीटीओ साहब को बताएं। ये देखें, ये एक आपकी जिम्मेदारी है सीटीओ साहब। ये शालम जो है घर बना हुआ है, एक दुकान है, दुकान के आगे बिल्कुल गाड़ी है, गाड़ी आगे रेहड़ी है, उसके आगे पिकअप लगी हुई है। ये हमारे रास्ते खुले हैं। ये इसको ट्रैफिक जो गाड़ी है, डी पॉइंट बना हुआ है, सर्किट रोड सारा बना हुआ है। किस लिए बना हुआ है? गाड़ियों के लिए। ये डी पॉइंट बना है, उधर गाड़ी खड़ी करनी है आपने। ये आप अमल दरामद कराएं, आपकी नाअहली है, मैं आपको बता दूं। ये आप नहीं कर सकते, तभी ये सारे क्रोचमेंट, ये दुकानदारों को सबको परेशानी है। खुदारा ये रिजक है लोगों को लगा हुआ। ये इधर कोई बाहर से गाहक नहीं आ रहा हमारे बाजार में, गाड़ी लेके आता ही नहीं है इधर कोई।
वो कहते हैं कि यार जाएंगे जाके फंस जाएंगे। ये सारा क्लियर करें, हमारे सड़कें तंग नहीं है, खुली सड़कें हमारी। ये शालम आपको क्लियर करें, इधर का हमारा कोई मामला नहीं है। बेहतर हो गया हाजिर हैं आपके साथ खड़े होंगे, आपको शिकायत नहीं करेगा इसको जिसका बड़ी चलान कर दे। ठीक हो गया सर। और 45 दिन बाद इंशाल्लाह हम फिर आएंगे, 45 दिन बाद हम फिर आएंगे। और एक बात और है, हाँ जी कर दें। लेस्को की तरफ ये जो मैं बात बताना करें सर, ये बाजार में हमारे जो सानिया हुआ है जी जी, ये सानिया आगे भी ये ऐसी काम है। ठीक है। तारे सामारी हमारी नंगी है, ठीक है। पटाखे चलते हैं जब बारिश होती है, ठीक है, ब्लास्ट होते रहते हैं, नीचे को खुदा ना का मामला बन गया। ये मैं आपकी वजह से बोल रहा हूँ कि इसको लेस्को वाले इसको और करें, मेरे से रब्ता करें, मेरे से राब्ते में है, काम कर रहे हैं ये सब। उसके बाद सामने के बाद गुडविल है, बहुत अच्छा काम किया ना। चलें ठीक हो गया। ये इसके बाद बहुत अच्छा बस अगला काम भी करते हैं वो। अब खैबर ब्लॉक है, हाँ जी, उधर गाड़ी नहीं जानी, हाँ जी, फायर ब्रिगेड, हाँ जी, और पटाखे चल रहे हैं अंदर, आग लग रही है। अल्लाह ना करे, अगर ऐसा हो गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। खैबर ब्लॉक में उसको प्रेजेंट भी हूँ। अच्छा ठीक है, रोजाना ये हो रहा है, तो इसको प्लीज ये मैं आपकी वजह से कह रहा हूँ कि अब ये लेस्को वाले हजरात बाद में ये ना कहें, ये रिकॉर्ड में हमें भी देना, रिकॉर्ड में आ गया, रिकॉर्ड में आ गया कि ये देखें बाद में ना ये कि ये हमें काम में बताए नहीं गया। कनारी बाजार का मामला था, वो ट्रांसफर हमारा लग गया है, मगर उसकी जो है ना केबलें पड़ गई है, केबलें 400 kV का लगना है, वो लगना है 400 अभी जो केबलें पड़ गई है, केबल ये हमारे साथ उन्होंने बहुत तावन किया है। सर बाकी बातें सारी 45 दिन बाद होगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मैं मौजूद था जी, बड़ी मेहरबानी। देखिए जी, हमने अपना काम कर दिया, हमने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे दी, लेकिन चूंकि यहाँ पे अहदेदारान सारे मौजूद थे, बैठे हैं, अभी भी सब मौजूद हैं, शिकायतें बिल्कुल अपनी जगह पर हैं, बिल्कुल एक्यूरेट हैं। वो फिर बल्दिया उस्मा हो, वो लेस्को हो, या वो ट्रैफिक के मसाइल हो, या LWMC के मसाइल हो, तमाम मसाइल यहाँ पर मौजूद हैं। और वो मार्केट जो अरसा दराज सालों से चल रही है, इस वक्त उसके मामला ठीक नहीं किए जा रहे हैं। हुकूमत सब कुछ जानती है, उसके बावजूद जो सारी बातें वो सारी बातें इन्होंने कर दी, मैं उन दोनों की कहना है। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।